बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शैला नौशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दलीम की परफेक्ट रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाऊंगी और आसान लफ्ज़ों में ही आप लोगों को समझाऊंगी। एक एक चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है और एक एक चीज़ नोट करनी है आप लोगों ने, ताकि एक एक चीज़ अच्छे से आप लोगों की समझ में आ जाए। देगी हलीम आज हम तैयार करेंगे, बिल्कुल रेशेदार। 1 किलो दलीम कैसे तैयार करना है, 5 किलो कैसे करना है और 10 किलो, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाऊंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लूँगी मैं चारों दालें। चारों दालों से मुराद है, सबसे पहले यहाँ पर लिया मैंने 1 कप मूंग की दाल, इसका छिलका उतरा हुआ है। धुली हुई दाल लेनी है मूंग की। 1 कप यहाँ पर चने की दाल ली है मैंने। 1 कप यहाँ पर लूँगी मैं माश की दाल, जिसे माँ की दाल भी कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लूँगी मैं मसर की दाल। तो साबुत मसर नहीं है, मसर की दाल लेनी है रेड वाली। और उसके बाद 1 कप लूँगी यहाँ पर चावल। अगर चावल आप लोगों के पास टोटा है तो टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे अच्छी बात। और यहाँ पर लूँगी मैं गंदम। गंदम यहाँ पर कुटी हुई थी, तो इसका छिलका उतारा हुआ है मैंने। और उसके बाद इसको मैंने तकरीबन दलिया टाइप बना लिया है। इसका हमने दलिया बना लिया है। तो यहाँ पर ये गंदम लिया मैंने 2 कप। तो सारी चीज़ें 1 1 कप ली हैं। गंदम मैंने ली है 2 कप। और टोटल यहाँ पर अगर इसका क्वांटिटी का हिसाब देखा जाए तो 1 1 कप और 2 कप गंदम है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ग्राम का हिसाब देखूँ तो 10 ग्राम है, और किलो का हिसाब देखूँ तो ये 1 kg है मेरे पास सारा सामान। तो 1 kg का मैं दलीम तैयार करूँगी। तो आप लोग साथ साथ देखिएगा कि 1 kg में कितनी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, तो आप लोगों ने 2 kg में कितनी करनी है, 3 kg में कितनी करनी है। तो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। और अच्छे से इसको फटका वगैरह लगा देना है हमने। और इसको साफ़ करने के बाद इसको मैंने भिगो कर रखना है। हमेशा दलीम को तैयार करने से पहले इन तमाम दालों को आपने 6 से 7 घंटे के लिए भिगोना है, क्योंकि गर्मी है। तो यहाँ पर रात के तकरीबन 12 बजे हुए, मैं रात के 12 बजे इसको भिगो रही हूँ और इसको सुबह मैंने 8 बजे पकाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इसको मैंने अब 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। चलें जी, ये यहाँ से 7 से 8 घंटे हो गए हैं इसको, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी रात हो गई है इसको। मैंने भिगो कर रखा था पानी में, खुले पानी में। और आप यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ कि आप लोगों की ये फूल कर कितनी मोटी हो गई हैं दालें, और दालें सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो कोशिश किया करें जब भी चने की दाल हो या यहाँ पर मैंने जो गंदम ली है उसको आप लोगों ने अलहदा ही भिगोना है। लेकिन यहाँ पर गंदम का मैंने दलिया बना लिया था, इसलिए मैंने इसको साथ ही भिगो कर रख दिया है अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर लूँगी मैं पतीला। पतीले में इसको अच्छे से मैंने पहले दालों को स्टेन कर लिया। स्टेन करने के बाद इस पतीले में मैं डाल दूँगी, और सारी दाल को मैंने अच्छे से यहाँ पर छान लिया है। तो अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। इसमें मसाले ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसको पानी डालने के बाद इसको चूल्हे पर चढ़ा देना। 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैं कुटी मिर्च ऐड करूँगी, सुरख, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी दलीम की मेन चीज़ है, इससे इसकी खूबसूरती आती है। और ½ टेबल स्पून इस पर मैं गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी। साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही मैं। इसके बाद इसमें मैं 1 जग भरकर पानी ऐड करूँगी, और यहाँ पर मैं साथ ही में ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। इस पतीले को हमने फुल कर देना है। तो इसने क्योंकि तकरीबन 3 से 4 घंटे तक पकना है, तो पानी ये ड्राई हो जाएगा, पक पक कर ये खुद ही कम हो जाएगा और नरम हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पकना शुरू हो गया है। मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। अब यहाँ पर ये जितने भी बबल्स, ये जितने भी झाग इसके ऊपर आए हैं, ये एक्स्ट्रा है, इसको हमने निकाल देना है। कोशिश किया करें जब भी कोई चीज़ आप बॉयल कर रहे हैं या पका रहे हैं तो इसको आपने इसमें से रिमूव कर देना है, इसको निकाल देना है। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएंगे तो हमने क्या करना, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करना है, और इसे हमने ढक कर रख देना है स्लो फ्लेम पर। एक बार हमने इसको 10 से 15 मिनट ऐसे खुला ही पकाना है, और जब हमने इसको स्लो फ्लेम पर ढक कर रखना है तो फ्लेम को हमने स्लो कर देना, ताकि ये बाहर निकलना शुरू हो जाए। यहाँ पर देखिए तकरीबन इसको 1.5 घंटे हो गए पकते हुए स्लो फ्लेम पर। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पर आधा हलीम जो है हमारा गल चुका है, तो तैयारी पर है। अब दूसरी जानिब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में लिया है ऑयल।
इसमें मैंने बड़ी इलायची लेनी है, कड़ी पत्ते लेने इसके पीसीस कर लिए, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा और लौंग। कड़ी पत्ते के मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं, इसको डाल दूंगी। और इसके बाद मैंने लिया तकरीबन 1 पाव के करीब प्याज, इसको बारीक कटिंग कर लेना है। इसको हमने इस ऑयल में ब्राउन करना है। तो ये सारी प्याज हमने इसमें नहीं ऐड करनी, यहाँ पर हम अब कोरमा तैयार करेंगे जो हमने दलीम में ऐड करना है और जिससे रेशा तैयार होगा दलीम का। तो यहाँ पर अब मैं गोश्त लूँगी, ये है बोनलेस गोश्त, मतलब इसमें कोई हड्डी नहीं है। अगर आप लोगों के पास ये वाला गोश्त नहीं है, हड्डी वाला गोश्त है, तो कोई मसला नहीं है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आपने इसकी हड्डियाँ रिमूव कर देनी है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इसको इसको मैंने इस प्याज में फ्राई करना है। फ्राई मैं तब करूँगी तब यहाँ पर ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। जैसे ही ये हमारी प्याज डार्क ब्राउन होगी, मैं इसमें से हाफ़ प्याज को निकाल कर रख लूँगी। हाफ़ प्याज हमारे काम आएगी लास्ट में, जब हम दलीम डिश आउट करेंगे उसके ऊपर हमने इसको स्प्रेड करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं और ये क्रंची बन जाएगी। अब यहाँ पर जितनी भी ये जो बड़ी इलायची, दालचीनी ये इस प्याज के अंदर ऐड हुई है, प्लेट पे निकाली, वो सारी मैं वापस डाल दूँगी। और उसके बाद जितना भी ये गोश्त मैंने लिया था, ये गोश्त मेरे पास है 1 kg। 1 kg मेरे पास दाल का सामान है टोटल दलिए समेत, और 1 kg ही मैं इसमें गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इस गोश्त को मैंने इसी प्याज वाले ऑयल में इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो गोश्त का नेचुरल पानी है वो भी ड्राई हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है इसी ऑयल में। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें फिर ऐड करूँगी मसाले। तो इसका अब मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि इसका अब हमने कोरमा टाइप बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले गोश्त को हमने फ्राई किया है, फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 3 बड़े साइज़ के टमाटर। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करूँगी। यहाँ पर लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। उसके बाद इसमें यहाँ पर धनिया पाउडर लेना है। मैंने यहाँ पर सुरख मिर्च 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून यहाँ पर कश्मीरी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करूँगी। और हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और अब अच्छे से हमने इसको भून लेना है। एक मेन चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में जो गोश्त है वो नहीं गला रहे हैं, हम वैसे ही कढ़ाई में इसको बना रहे हैं। तो गोश्त को गलाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी इमली। इमली खटारा मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग जो मर्ज़ी चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन इमली मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें दही का इस्तेमाल नहीं कर रही। इसी इमली से इसका जो गोश्त का फ्लेवर भी अच्छा बनेगा, गोश्त भी गल जाएगा हमारा, और जो दलीम में खट्टापन आएगा वो भी आ जाएगा, है ना जुगाड़। तो आप लोग भी ये जुगाड़ ज़रूर लगाइएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च पिसी हुई। तो यहाँ पर साबुत सब्ज़ मिर्चें या कटी हुई नहीं ऐड करूँगी मैं, यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बनाया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। चलें जी, इसको अच्छे से अब हमने भून लेना है। जैसे ही मसाला घी छोड़ देगा, घी छोड़ने के बाद इसमें मैंने डालना है ढेर सारा पानी, क्योंकि गोश्त को हमने ऐसे ही पकाना है इसको कवर लगाकर। अगर आप लोग प्रेशर कुकर है आप लोगों के पास, तो प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी का कम इस्तेमाल कीजिएगा और गोश्त को खूब गलाना है। आप लोगों ने इतना गलाना है कि अगर आप इसको हाथ में पकड़े तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि इस गोश्त को हमने मैश करना है, इसका रेशा रेशा हम लोगों ने बनाना है। चलें जी, इसमें पानी मैंने डाल दिया। पानी डालने के बाद जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दूंगी और इसको कवर लगाकर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। दूसरी जानिब दलीम देखते हैं। दलीम माशाल्लाह पकते हुए दलीम को यहाँ पर 2.5 घंटे हो गए हैं और माशाल्लाह दलीम तैयारी पर है। आप देख सकते हैं कि हमने कितना पतीला चढ़ाया था और पक पक कर कितना कम हो गया है। चलें जी, तब तक हमारा गोश्त गलता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको अब मैंने अच्छे से मैश करना है, यकजान करना है। तो यहाँ पर मैं लूँगी मधानी, मधानी से इसको घोट लूँगी, अच्छा सा घोटा लगाएंगे, हैंड मैशर है ये। तो इसको अच्छा सा हमने ज़बरदस्त घोटा लगाना। घोटा इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट तक लगाना, तब ये हमारा जो दलीम है वो यकजान होगा, घुल जाएगा। जो इसमें गंदम थी, दालें हैं, वो सारी मिक्स हो जाएंगी। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर इसको मैंने 30 मिनट तक लगाया और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से मुलायम हो गया है और मैश भी हो गया है। तो इसको अभी मुसलसल और भी लगाते चले जाएंगे, चीज़ें मिक्स करते रहेंगे और इसको लगाते रहेंगे। देखें अभी ये बग़ैर बीफ के हैं, मतलब जो गोश्त मैंने अभी चढ़ाया है, बीफ गोश्त चढ़ाया है वो मैंने। तो यहाँ पर अब गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त को तकरीबन 2 घंटे हुए पकते हुए और मैंने स्लो फ्लेम रखी थी, देखें।
और माशाल्लाह यहाँ पर जैसे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो जैसे ये मुझे नज़र आ रहा है पक पक कर, तो उस हिसाब से ये जो गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सॉफ़्ट हो गया। एक बार चेक कर देखिए, माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ़्ट है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें जितने भी मैंने ये दालचीनी के पीसीस से, बड़ी इलायची के पीसीस हैं, या कड़ी पत्ते जो मैंने पीसीस करके डाले थे, और इमली की जो गुठलियाँ हैं, इमली क्योंकि मैंने ऐसे ही डाल दी थी, इन सब को मैंने इसमें से निकाल लेना है। और निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसी मधानी से फिर से मैंने इसमें गोश्त में घोटा लगाना है। अगर आप चाहते हैं तो आप कांटे की मदद से भी इस गोश्त को रेशा रेशा कर सकते हैं। तो मुझे जैसे इजी लगेगा मैं वैसे कर रही हूँ, और आप लोगों को जैसे इजी लगे आप लोग भी वैसे कर सकते हैं। इससे होगा कि जल्दी ये देखिए मैश हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, अभी भी इसमें कोई चीज़ रह गई हो जैसे लौंग वगैरह, तो आप वो निकाल सकते हैं क्योंकि वो मैश नहीं होगी। तो जितना इसने दालचीनी ने, इमली ने, इन्होंने असर दिखाना था वो दिखा दिया था। ये देखिए, बाकी जो कोई अगर बोटी वगैरह रह गई हो तो आप उसे ऐसे कांटे की मदद से मैश कर सकते हैं। इसका रेशा रेशा हो गया है, तो मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने जो इसमें ऐड की थी चीज़ें वो सारी निकाल ली हैं। और उसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना उनका रख निकलना था पक पक कर वो निकल चुका है। ये देखें, ये सारी अब निकाल कर इसको हमने ज़ाया कर देना है। चलें जी, अब ये जो हमारा कोरमा तैयार हुआ था रेशेदार, इसको हमने अब इस दलीम में डालना है। ये जो दलीम मैंने स्लो फ्लेम पर रखा हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी उसी मधानी से इसको अच्छे से फिर हमने घोटा लगाना है। इसको हमने इतना घोटना है, दलीम का मकसद यही है कि इसको घोटे जाना है, घोटे जाना है, और इसका कलर खूबसूरत लेकर आना है। नंबर एक, दलीम को पकाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि इसका जो कलर है वो येलो शेड में हो, ब्लैक ब्लैक शेड में ना हो। तो आप लोग जो गोश्त की जो क्वांटिटी है ना, जिन लोगों का ये जो दलीम है पक पक कर ब्लैक शेड में हो जाता है, उसकी मेन वजह ये होती है कि जो आप गोश्त है वो ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोश्त यहाँ पर 1 किलो लिया था तकरीबन, दालें तो 1 किलो गोश्त लिया। अभी इसमें देगी फ्लेवर लाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने नेशनल वालों का दलीम पैकेट लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे वो खुशबू आएगी जो देगे बन रही होती हैं तो इधर उधर महकती हुई खुशबुएँ आ रही होती हैं, तो इससे वो वाली खुशबू आएगी। तो ये मैंने ऐड किया है, ये ऑप्शनल है आप लोगों के पास, अगर आप लोग नहीं ऐड करना चाहते तो मत करें, लेकिन इससे होगा कि देगी फ्लेवर आएगा और स्पाइसी टेस्टी तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गरम गरम पक रहा है, और इसके रेशे देखिए आप, देखिए माशाल्लाह। तो असल दलीम इसी तरह का होता है, और ये फजूल बातें हैं कि 10 मिनट में दलीम तैयार हो जाता, कोई 10 मिनट में दलीम तैयार नहीं होता। इसको पकने में सारा दिन ही लग जाता, तकरीबन मुझे 4 से 5 घंटे लगे। अब यहाँ पर मैं 1 कप ऑयल लूँगी, उसमें ½ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च लिया, ½ टेबल स्पून मैंने हल्दी लिया है। तो अब वो मैं इस दलीम के अंदर तड़का लगाऊंगी इस ऑयल का। ये देखिए, इसका कलर येलो लाने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, और इसका टेस्ट स्पाइसी देने के लिए। तो तड़का तो ज़रूर होता है दलीम में, तड़के के बगैर भी बन जाता है, लेकिन ये जो तड़का है ये वीआईपी होता है, इससे दलीम हमारा अच्छा और जायकेदार तैयार होगा। ये देखिए माशाल्लाह, रेशा रेशा इसका नज़ारा, जितना ये दलीम ठंडा होता रहेगा उतना ही गाढ़ा, थिक और रेशेदार बनता रहेगा। तो यहाँ पर अभी ये चूल्हे से मैंने उतारा है, गरम गरम है, और अब हमने इसके अंदर और मज़ीद अच्छी सी फ्लेवर लाने की चीज़ें ऐड करनी है। ½ टेबल स्पून इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी पिसा हुआ, और उसके बाद ये वो वाली प्याज है जो मैंने ब्राउन करके साइड पर रख दी थी, तो ये क्रंची है, ये यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे ऐसे। तो ये प्याज हमेशा दलीम के ऊपर ही लगाई जाती है, किसी और रेसिपी में नहीं डाली जाती। तो या तो ये वाइट पुलाव में डाली जाती है या दलीम पर। अब इसके बाद यहाँ पर लेमन लिए हैं, अदरक लिए है, सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई ली है, और धनिया यहाँ पर ये भी इसके साथ इसके ऊपर लगाएंगे। अदरक का अपना ही फ्लेवर है, अपना ही टेस्ट है, और ये इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए भी ये डिश आउट करते हैं। तो अदरक और ग्रीन मिर्चें, मतलब सब्ज़ मिर्चें, धनिया, और यहाँ पर लेमन तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ये देखिए माशाल्लाह, जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो भी मुझे फॉलो कर लें। और यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह इसकी थिकनेस, और आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा कि मैंने जो मेहनत की है वो आप लोगों को कैसे लगी, और आप लोग भी तैयार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाएंगे, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे, और मुझे दुआओं में याद भी रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसको डिश आउट किया, अब इसको एक बार
चम्मच की मदद से एक बार टेस्ट भी करके देखते हैं कि ये कितना अच्छा और रेशेदार है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए थिकनेस इसकी जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा ये गाढ़ा होता रहेगा और रेशेदार बनता रहेगा। ये देखिए माशाल्लाह, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, बहुत स्पाइसी और मज़ेदार तैयार हुआ है। लेमन के साथ आप लोगों ने ज़रूर खाना है, लेमन ज़रूर आप लोगों ने इसके ऊपर लगाना है, इससे ही इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे और